भगवान के घर में चोरी के मामले में एक और मामला जोड़ लीजिएगा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादा का चीरहरण करने के बाद एक खबर उत्तराखंड से आती है कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ टेम्पल से भी चंदा का डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बताते हैं कि टेम्पल में चंदा चोरी का घटना सामने आया है और इसको गंभीर संज्ञान लिया जा रहा है। पहले उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने स्टेटमेंट में वो बता दें कि जो ऑफिसर डोनेशन काउंटिंग में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सो कॉज नोटिस इश्यू हो चुका है। लेकिन अयोध्या और बद्रीनाथ में हमें एक चीज कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है कि दोनों में शुरुआत में एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है। अयोध्या में भी जब मामला सामने आया उसके बाद एसआईटी रजिस्टर होता है, वो रिपोर्ट सौंपती है पीएमओ को, सीएम को, तब जाके एफआईआर रजिस्टर होती है, वो भी मंदिर ट्रस्ट के तरफ से। बद्रीनाथ में भी जब मामला सामने आया सो कॉज नोटिस, एओ, फलाना ढिमकाना, लेकिन एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। क्यों? केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के चेयरमैन एफआईआर करने से डर रहे हैं। क्या इधर भी दूसरे चंपक राय को बचाने की कोशिश हो रही है? मामला सामने आने के बाद स्वामी गोपालाचार्य जो अखिल भारतीय संत समिति के प्रेसिडेंट है, वो बताते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक के बाद एक मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आ रहा है, इससे ये स्पष्ट करता है कि जो लोगों के आस्था था, भरोसा था, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो ये इंक्वायरी कमेटी और मंदिर के ट्रस्ट में ऐसे पर्सन को रखना चाहिए जो अपने पूरे जीवन सनातन के लिए, धर्म के लिए समर्पण किया हो। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय है कि सनातन धर्मावलंबी जो अपने परिश्रम के धन को किसी भी धार्मिक स्थान पर वहां की व्यवस्थाओं को देखरेख के लिए देते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो, अथवा अपने जितने भी पुरातन स्थान हो, राम मंदिर का जैसा विषय अभी सबके सामने चल रहा है, अथवा बद्रीनाथ में जैसा आप बता रहे हैं, उन पर ऐसी कोई भी गतिविधि यदि हो रही है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए सरकार को एक मन बना करके कि हाँ, यहाँ पर जितने भी मठ मंदिर में ऐसे कोई भी क्रियाकलाप हो रहे हैं जिसमें कोई भी अनियमितता बनी हुई है, उनके लिए पारदर्शिता अपनाते हुए कठोर कार्रवाई का एक कानून लेकर के आए। और हम संतों का एक आग्रह ये भी है कि इन समितियों में कोई एक विरक्त संत जो कि अपने सनातन धर्म के प्रति इतना निष्ठावान हो और जो अपने कर्तव्यों को जानता हो
और किसी भी प्रकार के संसार के किसी भी विषय में कोई आसक्ति ना हो, ऐसा कोई संत, वृत्त संत इन समितियों में अवश्य होना चाहिए, जिसके संरक्षण में, जिसके नेतृत्व में ये समितियां अपना कार्य अच्छे से कर सकें। महाराज जी, दान पात्र से अगर चोरी के मामले यहाँ पर भी सामने आते हैं तो कैसे श्रद्धालु भरोसा करेंगे अपने? नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सनातन धर्मावलंबी इतना विश्वास रखते हैं कि हम कोई भी कुकृत्य करते हैं, पाप करते हैं, तो उनका न्याय करने वाले भगवान हैं। हम भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं, न्याय पर विश्वास रखने वाले हैं। पर जो त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, उस पर शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो इन पर पारदर्शिता अपनाते हुए और अपना कार्य करें। पर मुझे नहीं लगता है कि श्रद्धालुओं में किसी भी प्रकार का अभाव आने वाला है। ये चढ़ावा चोरी का मामला राम मंदिर और बद्रीनाथ तक सीमित नहीं है। पिछले साल वैष्णो देवी से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पे 550 से ज्यादा करोड़ की चांदी जो चढ़ाई गई थी, उसका जांच पड़ताल किया गया तो पता चलता है कि बस 30 करोड़ की चांदी ही असली चांदी है। उसमें 500 करोड़ से ज्यादा की चांदी नकली पाई गई। क्या उसमें 500 करोड़ की घोटाला हुई थी? क्या ऐसा गिरोह था जो नकली चांदी बेच रहा था? या ऐसा हो सकता है कि जो चढ़ाई गई चांदी थी वो असली चांदी के साथ नकली बदल दी गई है? क्या उस मामले में एफआईआर हुआ? हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश करी, लेकिन ये सामने आया कि वैष्णो देवी में जो 500 करोड़ से ज्यादा चांदी की नकली पाई जाने की घटना थी, उसका भी आज तक ना तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, ना तो एफआईआर हुई। आगे बढ़ने से पहले आप भी हमारे साथ इस सत्य की सफर में हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और अपने सपोर्ट कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बार बार हमारे आस्था के साथ, हमारे भावना के साथ, हमारे विचारों के साथ, हमारे श्रद्धा भक्ति के साथ क्यों खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे चंदे के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों मंदिर प्रशासन एफआईआर करने से डरती है? क्यों कतराती है? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? और सरकार इसमें क्या कर रही है? जो सरकार देश में इतने चंदा चोरी के, डकैती के मामले सामने आ रही है, क्यों कोई भी एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है? और लोग क्यों चुप हैं? क्यों आप और हम जो हमारे आस्था के साथ मंदिर में जाके चढ़ावा देके आते हैं, उस पैसे के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसके सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही है, फिर भी हम क्यों आवाज उठाने से हम डर जाते हैं? वैसे तो हम विश्वगुरु बनने के राह में छोटी मोटी चीजें जैसे चंदा चोरी, नीट पेपर लीक और इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे छोटी चीज में छलफल करके, डिस्कस करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर भी जो हमारे भावना के साथ, जो आप और हम श्रद्धा के साथ मंदिर में जाके चढ़ावा देके आते हैं, उस पैसे के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज उठाना तो बनता है। आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या इस बात में एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, या जैसे चल रहा था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, शो कॉज नोटिस, इसी में बात खत्म हो जानी चाहिए? आप भी जरूर कमेंट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स को फैक्ट्स के साथ समझना है? इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो